नमस्कार, अपने सबके मिथिला समाचार टीवी पर स्वागत है। खबर दरभंगा से है, जतऽ मैथिली स्वावलंबी समिति की ओर से 30 अप्रैल के नागेंद्र झा स्टेडियम में मिथिला रोजगार मेला के आयोजन किया जा रहा है। एहि रोजगार मेला में योग्यता के अनुसार युवक के नौकरी दिल जात। अपने सबके बता दीजिए, एहि रोजगार मेला में देश के करीब 230 कंपनी भाग ल रहल छथि। मिथिला रोजगार मेला में बेरोजगार युवक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भाग ल सकै छथि। जिनकर पास जेहन तरह के योग्यता होयत हुनका ओहन तरह के नौकरी उपलब्ध करायल जाए। ये बात समिति से संदीप यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर संदीप झा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहलाइत। सबसे पहले मैं आप सबों का मैं स्वागत करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैथिल समन्वय समिति मुंबई बेस्ड एक संपूर्णतः एक गैर राजनीतिक संस्था है, जिसका मूल उद्देश्य मैथिलों की जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है, डे टू डे प्रॉब्लम्स है, उनको हम लोग एड्रेस करते हैं। इसी तहत हम लोगों ने सबसे पहले 2016 से 4 बार ऑलरेडी हम लोग वर वधु परिचय सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं, जिसका मूल उद्देश्य था जो दहेज जो एक मूल समस्या है मैथिलों का, उससे एक निवारण हो, मैच मेकिंग में मैथिलों को सुविधा हो। इसके लिए हम लोगों ने मुंबई, दिल्ली, मिथिला की हृदय स्थली मधुबनी, ऐसे हम लोगों ने प्रोग्राम आयोजित किया था और इसका बहुत अधिक फायदा लोगों को मिला भी था। हम लोगों ने अपने भूतपूर्व संयोजक स्वर्गीय धीरज चंद्र झा की पुण्य स्मृति में धीरज प्रतिभा सम्मान का भी हम लोग सफलतापूर्वक आयोजित किया और पिछले 6 सालों में 6 बार हम लोगों ने सफलतापूर्वक धीरज प्रतिभा सम्मान आयोजित किया। पिछले कोविड के पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने मुंबई में आमंत्रित करके उनको मैथिलों की मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया। कोविड के ठीक पहले हम लोग मैथिल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोशन के लिए मैथिल बिजनेस कॉन्क्लेव हम लोगों ने मुंबई में आयोजित किया था, जिसका मैथिल एंटरप्रेन्योर्स को बहुत अधिक इसका फायदा भी हुआ। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को एक प्रस्ताव आया था, जो अधिकतर प्रोग्राम मैथिल समन्वय समिति का हम लोग मुंबई में करते हैं, क्यों ना हम लोग इस बार का प्रोग्राम मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में करें। और इसका जो सब लोगों ने विचार किया, जो बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है मिथिला का, तो क्यों नहीं इसको इस बार एड्रेस किया जाए। इसी क्रम में हम लोग तकरीबन 200 से अधिक कंपनीज को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं और इसका आयोजन 30 अप्रैल इस वर्ष 30 अप्रैल को हम लोग डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में हम लोग कर रहे हैं और 200 से अधिक कंपनीज ने आश्वासन दिया है जो आएंगे। और इस आयोजन से हमें लगता है जो करीबन 10,000 से अधिक छात्र और छात्राओं को इसका फायदा मिलेगा। और साथ ही जो इंडस्ट्रीज आएगी, 200 से अधिक जो इंडस्ट्रीज रिक्रूटमेंट ड्राइव में जो शामिल होगी, उनसे हम लोग यह भी निवेदन करेंगे, जो मिथिला का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे सिर्फ जमीन ही फर्टाइल नहीं है, बल्कि यहाँ का मस्तिष्क भी बहुत ही फर्टाइल है। यहाँ पे आपको सफल और स्किल्ड मैन पावर भी आपको मिलेंगे। तो क्यों ना आप यहाँ पे आप लोग भी एक इंडस्ट्रीज आप लगाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इस आयोजन से जो भी कंपनीज यहाँ पे आएंगी, बहुत से लोगों को हम लोग भी उनको भी रोड मैप देंगे और उन्हें भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, जो मिथिला में उद्योग लगाएं और यहाँ के छात्र और छात्राओं को, यहाँ के युवकों को रोजगार मिले। इसी क्रम में हम लोगों ने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है और हम आपसे उम्मीद करते हैं यह संदेश पूरे मिथिला में, पूरे बिहार में इसको फैलाएं, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को इसका फायदा मिले। और अगर यह आयोजन सफल रहा, और उम्मीद है सफल रहेगा, तो हम लोग
हर साल एक एनुअल प्रोग्राम की तरह हर साल हम लोग मैथिल समन्वय समिति के बैनर के अंतर्गत हम लोग रोजगार सम्मेलन हम लगाएंगे, जिससे हर साल हजारों छात्र छात्राओं को फायदा मिले। हम चाहते हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी मीडिया कर्मियों को मैथिल समन्वय समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। परम आदरणीय संरक्षक हमारे MSS मैथिल समन्वय समिति के संरक्षक श्री डॉक्टर श्री संदीप झा जी और हमारे गार्जियन प्रोफेसर जयशंकर झा जी, ये सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं। उद्देश्य यही था जो हम लोग पिछले 6 साल से मैथिल समन्वय समिति वर वधु परिचय सम्मेलन, धीरज प्रतिभा सम्मान, जो बच्चे 12वीं और 10वीं कक्षा में अच्छा नंबर लाते हैं, हर स्टेट वाले लोग अपने अपनी मुंबई और दिल्ली कलकत्ता में अपनी प्रतिभा से बच्चे को सम्मान करते हुए उनकी हौसला को बढ़ाते हैं। लेकिन मैथिल लोगों का ऐसा कोई संस्था नहीं था जिसको हम लोग ने किया जो बच्चे को प्रोत्साहन मिले। ये सब करते हुए हम लोग सिटी कोर्ट दिल्ली तक में प्रोग्राम किए वर वधु परिचय सम्मेलन। तो हम लोगों ने विचार किए, मधुबनी में भी वर वधु परिचय सम्मेलन हुआ 2017 में, लेकिन हम लोगों का विचार हुआ जब मिथिला का हृदय स्थली दरभंगा है, इसमें क्यों नहीं एक रोजगार मेला का आयोजन किया जाए। रोजगार मेला इसलिए करने के हमारे संरक्षक महोदय का उद्देश्य था, और हम लोगों ने पिछले, आज आपके पास किसी में आए, लेकिन हम लोग पिछले 7 महीने से इस पर वर्क कर रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है, जो कोई बोलता है इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, सबसे पहले नॉन पॉलिटिकल है, और नॉन पॉलिटिकल रहते हुए आप बोले जो कि इसका फॉर्म का कैसे उपलब्ध कराएंगे। आप बार कोड देख रहे हैं, वो बार कोड पे कोई भी बच्चा अगर उस पर जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका ऐप खुल जाएगा। आपको 10 रुपया या 1 रुपये का भी कहीं शुल्क नहीं लगने वाला है। आप सिर्फ वहां पे एप्लीकेशन करेंगे, हम उसको कलेक्ट करेंगे, और 230 कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड हो चुका है। 1994 बच्चे अभी तक हमारे पास में फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन जहां पे होगा, इसलिए आप लोगों को बुलाने के कारण 37 मीडिया कर्मी यहाँ पे लगभग उपलब्ध हैं। अगर आप लोगों ने इसमें निःशुल्क सेवा में हम लोगों को मदद करेंगे तो हम लोग 10,000 बच्चे तक यहाँ पे अभिभावक को पहुँचाने की काम करेंगे। नागेंद्र झा स्टेडियम में 30 अप्रैल को होना है, सुबह 11 बजे से टाइमिंग है उनका, और टाइमिंग नागेंद्र झा स्टेडियम में है। और नीचे लिखा हुआ है जो बच्चा सिलेक्शन होंगे, ये नहीं है कि जो खाली पढ़े लिखे ही आए, ये नहीं है फलाने जाति या फलाने जाति क्या है, इसमें कोई नहीं। MSS सबके लिए मित्र मैथिल समन्वय समिति सभी जाति साहित्य धर्म को सम्मान करता है। आप आए, जो सिलेक्शन होंगे उनको उनका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, उनका अपॉइंटमेंट उनको मैसेज चला जाएगा। जो नहीं हुए उसके लिए ये कोई बंधन कारक हम लोगों को बांधने की वो जरूरत नहीं है, जो हम लोग प्रतिबंधित हो गए, ऐसा नहीं है। उनको फिर अगले साल पोर्टल पे हम लोग रखेंगे, और जो जिसकी 1 साल के अंदर में कहीं नौकरी मिल गई, कहीं सिलेक्शन हो गया, वो अपने आप उससे हट जाएगा, नहीं तो कंटिन्यू रहेगा। और हम लोग हर साल प्रयास करेंगे यहाँ रोजगार मेला हो। और रोजगार मेला बोले आपने कहाँ से होगा कंपनी, सबसे पहले बिहार में कंपनियां ही कम है, तो यहाँ से कहाँ से उपलब्ध होगा। तो हम जितने भी हैं 2-3 यहाँ तक 4 कंपनी तक जो अच्छे कंपनी हैं उनको सिलेक्शन करके वो आने की आमंत्रण स्वीकार कर लिए हैं। बाकी 219 कंपनी हम लोगों के पास में, खास करके मुंबई में पेटल 190 हैं और 19 कंपनियां और दूसरे स्टेट से हैं। 230 का लगभग आने की बात हुई है, जिसकी मैथिल समन्वय समिति सभी चीजों का खर्चा मैथिल समन्वय समिति करेगा। बहुत सारा सहयोगी लोग हैं। जो आपको बता दूं मैथिल समन्वय समिति है क्या। मैथिल समन्वय समिति एक उद्योग जगत के, जैसे हमारे माननीय डॉक्टर संदीप झा जी जैसे लोग हैं जिनकी संरक्षक इतने महान हो, उसमें हम लोग जितने भी, जैसे ललित जी सचिव हैं, CA हैं, कोषाध्यक्ष जी जय माधव जी हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे सबसे पहले बता देता हूँ, जो कोई सरकारी वाला तो हमारे पास आएगा नहीं। रही बात, जैसे DCB बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, कुछ केमिकल फैक्ट्रियां हैं, संदीप यूनिवर्सिटी को खुद में रिक्वायरमेंट हम उनको भी, जबकि वो चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, लेकिन उनको भी आवेदन दिए हैं, जो आप भी अपने लीजिए। ऐसी कंपनियां, ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है। लेकिन एक बात बता देता हूं, ऐसा भी नहीं है जो पढ़े लिखे ही लोग आवेदन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई 10वीं पास है, 12वीं पास है, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई इंजीनियरिंग पूरा करके लिया कंप्लीट। जो अनपढ़ हैं उसके लिए भी हमारे पास रोजगार है, उसके लिए भी हम रोजगार देंगे।
उसके लिए सबका स्किल अलग अलग डिपार्टमेंट में रोजगार मेला में बांटा हुआ है। जो मजदूरी करना चाहता है मजदूरी का भी नौकरी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। जो कोई अच्छे काम करने वाला अच्छे भी करवाएंगे, जो बहुत पढ़े लिखे उनके लिए भी सम्मानजनक नौकरी दिलाने का काम करेंगे। तो मिथिला क्षेत्र में उपलब्ध है नौकरी या बिहार से बाहर जाना होगा? मिथिला क्षेत्र में आपको पहले बोला, अगर 4 कंपनी मिथिला से या बिहार से आएंगे तो आपको 4 कंपनी में अगर 50 अगर सीट होगा तो 50 सीट लेंगे। लेकिन हम 1000 सीट 1500 सीट तो हमको बाहर ले जाना पड़ेगा। तो वहां पर सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ के जो बच्चे जाते हैं उनका कोई रेफरेंस नहीं रहता है। तो हम मैथिल समन्वय समिति ने अपनी रेफरेंस के तहत उनको वहां पर रखवाएंगे और स्टार्टिंग में कुछ तकलीफें भी है तो उसको दूर करने की बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों को मिथिला से अगर मुंबई जाएंगे तो हमारी वहां पे आंगन है, हमारे परिवार है, तो वहां पे सम्मान हम लोगों का करना हमारा काम है। लेकिन उसके साथ में भी जो जाए वो कहीं दाग ना लगाए, ये भी बात को ख्याल रखना होगा। क्या आपको लगता है कि बिहार एक रोजगार या उद्योग लगाने वाली स्टेट है आपके बिहार? हाँ, हो वातावरण है, एनवायरमेंट है। हाँ, हो सकता है ना। अभी इसके बारे में हमको पहले बोले ये मैथिल समन्वय समिति अपना काम कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल स्टैंड है नहीं जो मैं इसके बारे में सर आप अच्छे मैनर के तले क्या यहाँ पे इंडस्ट्रियल का भी कोई बोले ना, हमारे संघर्ष से महोदय बोले जो हम इसको पहले करेंगे, उसके बाद जो हमारे मैथिल समन्वय समिति में लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग उद्योगपति जुड़े हैं, वो हम लोग मिल करके जैसे लाए ना उद्योग, कैसे नहीं लाए। आज संदीप यूनिवर्सिटी मधुबनी सिजौल में 700 लोग आपको इन्होंने जॉब पे रखा है, ऐसे लाए हैं। पहले आए हैं, उससे हम लाए हैं अभी 200-250 आदमी का बेनीपुर नाइट सोनकी का आगे। ऐसे हम लोग व्यापार लाने की काम करेंगे। पहले हम लोगों को यहाँ पे बेस तैयार करना, हमारा बच्चे को प्रतिभाशील बच्चे को ले जाना है, उसको ट्रेन करके फिर हमको यहाँ लाना है। ये करके अपनी मिथिला की परंपरा को, मिथिला की रोजगार को, मिथिला की बर्बादी की समस्या को उठा करके हम लोग इससे निजात पाएं। गारंटी नहीं है कि हम लोग सबको शिक्षित और सबको जॉब दे देंगे, सबको निःशुल्क शादी करवा देंगे, विवाह करवा देंगे, ऐसी कुछ नहीं है। प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। हम लोग इस पटल पे काम कर रहे हैं और आपके सामने उपस्थित हैं। मेरा नाम कमल राम विरोध झा है, कमल सेठ के नाम से मुझे जाना जाता है।